हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक हमने जो है हमारा मेन टॉपिक हमने पढ़ लिया, दैट इज़ एरर, है ना। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इलस्ट्रेशन है वो भी हमने डिस्कस किए। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात की। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है और दोनों का अगर एडिशन होता है तो रिजल्टेंट एरर कितनी होगी, तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट जो एरर है एब्सोल्यूट एरर दैट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। दोनों अगर दो क्वांटिटीज़ है तो दोनों क्वांटिटीज़ की एब्सोल्यूट जो एरर होगी दोनों का आप सम करोगे, टोटल करोगे, उतनी टोटल उसमें एरर आपको मिलेगी। सेम रूल जब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो भी दो क्वांटिटी का जब सब्ट्रैक्शन होता है तब भी सेम ही रूल अप्लाई होगा। थर्ड बात थी मल्टीप्लिकेशन और कोशेंट के लिए, उन दोनों के लिए भी सेम रूल है। उसका रूल क्या था कि रिजल्टेंट जो रिलेटिव एरर होगी, जो रिजल्ट की फाइनल जो एरर मिलेगी, मतलब हमने डेल्टा z बाय z लिखा था उसको, है ना, तो रिजल्टेंट जो एरर होगी दैट इज रिलेटिव एरर, वो कितनी होगी, दोनों की इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का आप सम करोगी उतनी उसमें एरर होती है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सिग्निफिकेंट नंबर्स भी हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है और उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें अगर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही नियरर आपको जो है वो ऑप्शन देते हैं। सपोज आपने जो आंसर फाइंड किया दैट इज़ 2.16 है, ठीक है, आपने कैलकुलेशन से इतना आंसर किसी चीज़ का, सपोज डेंसिटी पूछी है या कुछ भी है, तो इतना आपने आंसर फाइंड किया है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन आपको 2.16 भी देंगे, एक ऑप्शन होगा 2.2 भी होगा, एक ऑप्शन 2.1 भी हो सकता है। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, उसके लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर की हम हेल्प ले सकते हैं और उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो इसके लिए थोड़े रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, तो आप इजीली ये चीज़ सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखिए रूल्स के बारे में मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ समझ लीजिए आप कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। हम जब किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं तब हम क्या करते हैं कि उसकी मिनिमम लीस्ट काउंट तक हमने वो चीज़ की मेजरमेंट लेनी है, ठीक है, जैसे उसकी हेल्प से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट और प्रिसाइज होना चाहिए, ये हम ऑलवेज कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने अभी ये ले लिया कि मैंने एक सिंपल पेंडुलम ले लिया और उसकी जो है टाइम पीरियड मैंने फाइंड की। सपोज मैंने उसका आंसर ऐसा फाइंड किया 2.62 सेकेंड, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे आंसर में टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि पहले जो 2 डिजिट है 2 और 6, ये जो 2 डिजिट है वो बहुत ही मतलब आप एक्यूरेट है ऐसे बोल सकते हो, है ना, मतलब कंफर्म है, आप बोल सकते हो कि वो तो राइट ही होगा। लेकिन ये लास्ट जो हमने 2 लिखा है दैट इज अनसर्टेन, तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट होता है मतलब अनसर्टेनिटी के साथ अगर आप किसी भी नंबर को लिखते हो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये पहले वाले नंबर्स कैसे होने हैं, श्योर है, लेकिन जो लास्ट डिजिट है वो कैसा है, अनसर्टेन, वो कुछ भी हो सकता है, 2 है वो कंफर्म नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब लास्ट डिजिट कैसा होता है, अनसर्टेन होता है। तो उस मतलब सर्टेन एंड अनसर्टेन दोनों के साथ आपने एक नंबर लिखा, उसको ही हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। और यहाँ पर जितने भी डिजिट यहाँ पर हमने 2, 6, 2 ऐसे लिखा है, तो ये जो डिजिट होते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, मतलब कब कौन सी कंडीशन में हम किसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर कर सकते हैं, उसके लिए थोड़े रूल्स हैं, वो रूल्स की अब हम डिस्कशन जो है वो करते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको ये रूल्स बताने वाली हूँ, तो इतनी चीज़ आप याद रखोगे तो बहुत इजीली ये चीज़ सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखिए फर्स्ट रूल ऐसा है कि एवरी नॉन ज़ीरो नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर या फिर डिजिट बोल रही हूँ अभी मैं, एवरी नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ऐसे ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा मैंने लिया है, तो यहाँ पर सारे 1 भी नॉन ज़ीरो, ये सारे नॉन ज़ीरो हुए,
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल आपको पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, तो आप बोल सकते हैं 5। मतलब कोई भी अगर नॉन ज़ीरो आपको दिए हैं नंबर्स, तो वो सारे नंबर्स कैसे हैं, सिग्निफिकेंट है, ये चीज़ आप बोल सकते हो। क्लियर? तो फर्स्ट रूल क्या हुआ कि एवरी नॉन ज़ीरो डिजिट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, वो सारे सिग्निफिकेंट ही है। सेकेंड रूल कुछ ऐसा है कि अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर है, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया 10075 ऐसा मैंने लिया है, तो यहाँ पर दो नॉन ज़ीरो नंबर बोलो या फिर दो सिग्निफिकेंट नंबर बोलो, दोनों के बीच में जितने भी ज़ीरो हैं वो भी सिग्निफिकेंट ही है। क्या बोला मैंने अभी कि ये दो, सपोज पहला और लास्ट आप देखिए, ये दोनों नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं या फिर सिग्निफिकेंट नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अगर ये नॉन ज़ीरो है दैट मीन्स दे आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट तो है ही, साथ साथ में ऐसे हम बोल सकते हैं कि अगर दो डिजिट सिग्निफिकेंट है या फिर नॉन ज़ीरो है तो दोनों के बीच में अगर ज़ीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट हम कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये तो 1, 7 एंड 5 ये तो नॉन ज़ीरो ही थे, लेकिन ज़ीरो के लिए हमें कन्फ्यूज़न होगा, तो ज़ीरो को कब सिग्निफिकेंट हमें काउंट करना है उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतने आपको याद रहेंगे तो बहुत ही इजीली ये चीज़ आप समझ पाओगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये ज़ीरो को हम कब बोल सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट नंबर है, वो कहाँ होने चाहिए। पहली चीज़ क्या बोली मैंने यहाँ पर कि नॉन ज़ीरो डिजिट हैं उनके बीच में होने चाहिए ये ज़ीरो, या फिर सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में होने चाहिए। दोनों ही कंडीशन में ये ज़ीरो को आप एज अ सिग्निफिकेंट ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट कितने हुए नंबर्स, 5। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे लेनी है। सपोज थर्ड रूल की अगर हम बात करें तो अब हमारा पॉइंट ये है कि ज़ीरो है, ज़ीरो कब उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर मानते हैं। तो अगर ऐसा बोल रहे हो आप कि ज़ीरो अगर लास्ट में है, ज़ीरो कैसा है, लास्ट में है और पॉइंट के बाद में, मतलब डेसिमल के बाद में है, तो ये चीज़ दोनों ही चीज़ें होने चाहिए। देखिए ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो को कब हमें सिग्निफिकेंट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर लेना है तो वो चीज़ आप याद रखिए। ये चीज़ मैंने बोली कि ज़ीरो कहाँ होना चाहिए, तो आफ्टर डेसिमल और लास्ट में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 1.250, तो देखिए यहाँ पर हमें पता है 1, 2 एंड 5 दे आर नॉन ज़ीरो, मतलब ये तीनों तो सिग्निफिकेंट है ही। ये ज़ीरो जो है हमारा उसको भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए रूल क्या था कि वो डेसिमल के बाद होना चाहिए और लास्ट में होना चाहिए। तो ये लास्ट में भी है और डेसिमल के बाद भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो हमारा ज़ीरो है दैट विल बी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आप बोल सकते हो, 4। ओके, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया सपोज कि 1, 2, 0 लिखा है यहाँ पर, तो आप सोचो 1 एंड 2 दे आर सिग्निफिकेंट क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो की आप बात कर रहे हो तो वो लास्ट में है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो क्या थी, लास्ट में भी होना चाहिए और डेसिमल के बाद होना चाहिए। तो इसमें तो कोई डेसिमल है ही नहीं। इसका मतलब इसको अगर आप लिख रहे हो ऐसे तो इसको हम कभी भी सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, टोटल 1 एंड 2। ओके, दे आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको ये चीज़। देखिए तो ये दोनों चीज़ें ये जो है वो कंफर्म होनी चाहिए कि ज़ीरो कहाँ है, तब आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि अगर मैंने ऐसे लिखा है 1.2508, तो यहाँ पर आप कैसे कंसिडर करोगे। देखिए यहाँ पर 1, 2, 5 एंड 8 ये सारे जो है नंबर्स वो कैसे हैं, सिग्निफिकेंट तो है ही क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है। अब ये ज़ीरो के बारे में आप क्या सोचोगे, तो आप सोचोगे कि डेसिमल के बाद में है लेकिन लास्ट में नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सेकेंड रूल देखना पड़ेगा। सेकेंड रूल क्या था कि वो क्या है कि अगर दो नॉन ज़ीरो हैं
तो बीच का ज़ीरो भी है सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई कि 8 जो है वो नॉन ज़ीरो है, 1 भी नॉन ज़ीरो है। दैट मीन्स नॉन ज़ीरो के बीच में अगर कोई ज़ीरो आ रहा है तो दैट विल बी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 5। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक ही चीज़ में सभी चीज़ों को आपको याद रख के अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर ऐसा हुआ, फोर्थ रूल की अगर हम बात करें कि अगर ऐसा है कि ज़ीरो जो है वो स्टार्टिंग में है, मतलब शुरुआत में ज़ीरो है, तो किसी भी ज़ीरो को अगर आप शुरुआत में लिख रहे हो, भले वो डेसिमल के पहले हो या बाद में हो, वो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं ले सकते। मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा है 0.00125, तो इसका मतलब ये हुआ ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। शुरुआत में है तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हुए? 3। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा है सपोज 0.01110, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं? तो देखिए ये चीज़ ऐसे सोचनी है आपको कि जो शुरुआत के ज़ीरो हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं लेना है, ये नॉन ज़ीरो है तो वो तीनों तो सिग्निफिकेंट है ही। ये ज़ीरो की आप बात कर रहे हो तो वो उसके लिए हमारा थर्ड रूल आएगा। क्या था रूल? तो डेसिमल के बाद में भी है और लास्ट में भी है, दैट मीन्स इसको भी हम एज सिग्निफिकेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए? टोटल 4। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अगर 10 की पावर में कोई भी है, 10 की पावर मतलब 1 के पीछे अगर हमने 10⁵ लिया है तो 1 0 0 0 0 0 इतना हुआ, तो कितने भी ऐसे नंबर्स हों तो उसको हम 10 की पावर को हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह कंसीडर नहीं करते। मतलब अगर मैंने लिखा है सपोज ऐसा लिखा है 1 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। मतलब यहाँ पर कितने हो गए टोटल सिग्निफिकेंट? 2 ही, 1 और 2। इसीलिए अगर आप ऐसे लिखते हो 120, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है। क्यों ऐसे मैं बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप इसको 10 की पावर में लिख रहे हो तो उसको आप 1.2 इंटू 10⁵ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेम ही चीज़ हुई। तो देखिए यहाँ पर 10 की पावर को हमें सिग्निफिकेंट नहीं लेना है, इसका मतलब यहाँ पर भी कितने टोटल सिग्निफिकेंट हो गए? 2। तो कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आपको ग्राम में है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो, सपोज मास दिया है आपको, तो अगर कन्वर्जन कुछ भी करते हैं फिर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न यही है कि 10 की पावर में अगर किसी चीज़ को लिख रहे हो आप तो वो एज ए सिग्निफिकेंट हम नहीं लेंगे। ओके, इसीलिए यहाँ पर इतने ही सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, और लास्ट वन आप ऐसे याद रख सकते हो ये चीज़ आप कि अगर कोई भी आपके पास कांस्टेंट है, सपोज मैं बोल रही हूँ अगर पाई की बात करो या फिर कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर प्लैंक कांस्टेंट H, ये सारी कैसी चीज़ें हैं? सपोज पाई की हम बात करें तो 3.144 समथिंग, ऐसे पीछे बहुत सारे नंबर्स आते जाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? तो आपको बोलना पड़ेगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो है ये जो वैल्यूज़ हमने जो फाइंड की है वो बाय प्रैक्टिकल की हुई है और उसको जो है वो हम सिग्निफिकेंट ही लेते हैं। सारी चीज़ें परफेक्ट ही है हमारी सोच से। मतलब ये हुआ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? दे आर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। एक बार और मैं रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए आपके पास अगर नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पर जितने भी हैं सारे नॉन ज़ीरो लिए हैं हमने, तो दे आर सिग्निफिकेंट, उसको हम सबको काउंट कर लेंगे। सेकंड, अब ज़ीरो के बारे में ही हमारे बहुत सारे जो रूल्स हैं वो ज़ीरो के अकॉर्डिंग ही है। देखिए अगर ऐसा हुआ कि 2 सिग्निफिकेंट है, दोनों के बीच में ज़ीरो आ रहा है, तो उसको भी हम एज अ सिग्निफिकेंट ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि मतलब लास्ट में ज़ीरो होगा, सपोज यहाँ पर मैंने वो दिखाया है, देखिए 1 2 0, तो ये लास्ट में है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर 2 सिग्निफिकेंट के बीच में ज़ीरो है तो उसको भी हम एज अ सिग्निफिकेंट ले सकते हैं। थर्ड रूल क्या था हमारा कि अगर डेसिमल की बात आ रही है, अब डेसिमल वाला पॉइंट आया कि अगर हमारा ज़ीरो है वो कहाँ है? आफ्टर डेसिमल भी है और लास्ट में भी होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन में आप उसको एज ए सिग्निफिकेंट ले सकते हो। सपोज हमने ये रूल में क्या देखा कि 1 2 एंड 5 दे आर सिग्निफिकेंट। ये ज़ीरो कहाँ है?
तो आफ्टर डेसिमल भी है और लास्ट में भी है, मतलब दोनों ही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 1 2 0 हमने लिया तो ये 0 कहाँ है, लास्ट में तो है लेकिन आफ्टर डेसिमल नहीं है, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या हुआ 1.2508 मैंने लिखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 0 कहाँ है, तो दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में है, मतलब दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में है, इसलिए उसको हम कंसिडर कर पाए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और लिख सकती हूँ, सपोज मैंने ऐसे लिखा है 1.2500, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, देखिए 1 2 एंड 5 दे आर सिग्निफिकेंट। ये लास्ट वाला जो 0 है वो कहाँ है, तो डेसिमल के बाद है और लास्ट में है, तो इसके भी हमें कंसिडर करना है। अब ये 0 को कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे, तो इसके लिए सेकंड रूल सोचना पड़ेगा कि अगर दो सिग्निफिकेंट के नंबर के बीच में है 0 तो उसको हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर 0 सिग्निफिकेंट है, 1 भी सिग्निफिकेंट है, मतलब इसको भी आप काउंट करोगे। तो यहाँ पर कितने हो गए सिग्निफिकेंट 5। फोर्थ रूल क्या था कि अगर 0 जो है वो शुरुआत में है, स्टार्टिंग में है, तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, तो इसको हमने कंसिडर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये 0 कहाँ है, आफ्टर डेसिमल भी है और लास्ट में भी है, तो इसको हमने कंसिडर किया हुआ है। फिर नेक्स्ट था कि 10 की पावर में अगर किसी भी चीज़ को रखते हो तो उसको हमें सिग्निफिकेंट नहीं लेना है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। देखिए दोनों ही कंडीशन में सेम ही आएगा, सिग्निफिकेंट दोनों ही कंडीशन में 2 ही हुए, है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और लास्ट वन कि जितने भी कांस्टेंट है वो सारे बहुत ही हमने जो है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज होते हैं, इसलिए उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो मैं अभी बात करने वाली हूँ, तो वो किसी भी नंबर को पहले राउंड ऑफ करने के लिए कौन से रूल्स लगते हैं वो चीज़ की हम बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि अगर आपको क्वांटिटीज दी हुई है 2 4 कितनी भी, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, मतलब प्रोडक्ट है या फिर कोशंट है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तब सिग्निफिकेंट के लिए आप कौन से रूल अप्लाई करोगे, ये चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए पहले हम बात करने वाले हैं अभी किसी भी नंबर को अगर आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास पहला रूल ऐसा है, सपोज मैंने ऐसे लिखा है 1.87, ठीक है, यहाँ तक ही मैंने लिया, और अगर आपको बोला गया है कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक, फिगर तक आप इसको राउंड ऑफ करो, मतलब 2 ही डिजिट चाहिए आपको आंसर में, इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपको यहाँ से कैंसिल करना है ना, इसको यहाँ से उड़ा देना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 7 को अगर यहाँ से निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जिस नंबर को आप यहाँ से निकाल रहे हो वो अगर 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आगे के नंबर में एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, 1 डिजिट, मतलब 1.9 आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर अगर कैसा है, 5 से मतलब ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5, तो हमें क्या करना है, इसको निकालते टाइम आप आगे एक नंबर ऐड कर दोगे, मतलब हमारा आंसर 8 + 1 दैट विल बी 9। अगर ये हुआ कि यहाँ पर मेरा नंबर है 1.84, यहाँ से मुझे 2 ही डिजिट में आंसर लिखना है और इसको निकालना है, तो अगर ये 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो इसका मतलब आगे कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1.8। तो ये दोनों रूल बहुत ही सिंपल है कि अगर हम जो नंबर निकाल रहे हैं वो लेस देन 5 है तो आगे कुछ भी ऐड नहीं करना है, ग्रेटर देन 5 है तो आगे एक नंबर ऐड करना है, 1 डिजिट उसमें ऐड करना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये आया कि अगर लास्ट वाला डिजिट जो है जिसको हमें निकालना है वो अगर 5 है, तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। देखिए यहाँ जो हम 5 को निकाल रहे हैं दोनों में, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि आगे का नंबर इवन है, देखिए 7 इज अ इवन नंबर। ठीक है, तो अगर ऑड, अगर 7 मतलब आगे का नंबर अगर ऑड नंबर है तो उसमें एक ऐड करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑड नंबर है तो उसमें एक ऐड करना है, अगर आप 5 को निकाल रहे हो तो 7 है 1.7, वो क्या हो जाएगा 1.8। लेकिन अगर आगे का नंबर है वो इवन है, देखिए यहाँ पर 8 है, दैट इज इवन नंबर, तो आगे कुछ भी ऐड नहीं करना है।
तो अगर आपको इतने रूल्स याद होंगे तो आप बहुत ही इजीली किसी भी क्वांटिटी होगी आपके पास और उसका मेजरमेंट आपको दिया है तो उसको इजीली आप राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो यही रूल, मतलब कैसे रूल हो गए आपके पास कि नंबर कैसा है, अगर निकाल रहे हो वो नंबर ग्रेटर देन 5 है तो एक आगे ऐड कर दो, लेस देन 5 है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर 5 है तो 2 रूल है आपके पास कि आगे का नंबर अगर ऑड है तो ऐड करना है, इवन है तो ऐड नहीं करना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया कि आपके पास अगर 2 क्वांटिटीज़ है, दोनों का पहले हम बात करने वाले कि अगर दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप या फिर दोनों का क्वोशंट है आपके पास, तो अगर आप फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर आपको लिखनी है तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए हम अभी रूल लिखने वाले हैं, ठीक है। तो किसके लिए अभी हम रूल लिख रहे हैं, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट के लिए। देखिए अगर सपोज मुझे ऐसा बोला गया है किसी चीज़ की मुझे लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है, अगर मेरे पास सपोज एक रेक्टेंगल हो गया और उसकी मुझे लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और मुझे पूछा गया है कि उसका आप एरिया फाइंड करो, तो अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, सपोज मैंने ऐसे ले लिया कि लेंथ थी 1.2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है दैट इज ऑल्सो 1.225, सपोज मैंने ऐसे लिया 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि आप जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एग्जैक्टली मुझे अभी मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही, सपोज 1.446 ऐसा कुछ है, अभी मैंने सपोज कर लिया है, ठीक है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, आप कैलकुलेटर यूज करके फाइंड कर सकते हो। सपोज हमारा आंसर इतना आया, तो आपको क्या करना है, आपको आंसर को राउंड ऑफ करके कितने डिजिट तक लिखना है वो चीज़ आपको यहाँ पर डिसाइड करनी है। देखिए यहाँ पर लेंथ जो है 1.2 है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2। यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, दे आर 3। तो आपको जो अपना आंसर है वो कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर लेंथ में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब ये हुआ कि आपका आंसर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 46 मीन्स लेस देन 50, तो आगे कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो आपका आंसर नॉर्मल क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ मैंने ये ऐसे ही ले लिया है, मैं फिर से बोल रही हूँ एग्जैक्टली कितना है वो आपको डिसाइड करना है। समझ में आया आपको, मतलब ये चीज़ हो गई। लेंथ और ब्रेथ अगर आपको दी है सपोज, तो यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है वो चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ेगी टोटल। सपोज प्रोडक्ट के लिए भी सेम रूल है, क्वोशंट के लिए भी। सपोज मुझे ऐसा कुछ दिया है कि किसी चीज़ का मुझे मास दिया है 2.4 किलोग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो मुझे कुछ दिया है 1.2 मीटर क्यूब, और मुझे पूछा गया है कि उसकी जो है वो कितनी आएगी, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 2.4 डिवाइडेड बाय आपको 1.2 करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। तो आपको सिर्फ 2 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सपोज मैंने अब दोनों में सेम ही ली है, तो आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट तक लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर मुझे 2.0 लिखना पड़ेगा। दैट सेम वन एंड द सेम थिंग, लेकिन 2.0 क्यों लिखना पड़ेगा, 2.0 आप लिख रहे हो तो 0 भी सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि वो डेसिमल के बाद में भी है और लास्ट में भी, तो आपको आंसर ऐसे जो है वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 चीज़ का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो या फिर क्वोशंट ले रहे हो, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा उसमें आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है, तो जितनी मिनिमम है वो, मतलब किसी भी क्वांटिटी जो भी हमें दी हुई है उसमें मिनिमम फाइंड कर लो आप, और वहाँ तक ही आपका आंसर राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। तो ये रूल हो गया हमारा किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट और क्वोशंट के लिए। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर आपके पास क्वांटिटीज़ है और उनका अगर आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, तो कैसे रूल फाइंड लेना है यहाँ पर, वो थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस है। इसलिए मतलब मल्टीप्लिकेशन और जो क्वोशंट है उसके लिए रूल सिंपल है, यहाँ पर थोड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सपोज मेरे पास ऐसा कुछ है 1.25 प्लस
1.2 प्लस है 1.045। तो देखिए अब ये सारे जो है इसका हम एडिशन करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 9, यहाँ पर होगा 4, ये हो गया 3। ये हमारा आंसर ऐसा हुआ, ठीक है। अब हमें इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर क्या करना है, आपको डेसिमल के बाद के मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक आपका आंसर लेना है, मतलब कहाँ से, डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर 3 पॉइंट तो मुझे लिखना ही है, लेकिन उसके बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट कितने हैं, सिर्फ 1 ही है। तो 1 तक मतलब मुझे 4 या 1 ही नंबर चाहिए। तो यहाँ से 95 को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा और 95 दैट इज ग्रेटर देन 50, तो आपको एक आगे ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 3.5। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, तो ये रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है हमारा रूल कि आपको उसमें डेसिमल के बाद के कितने मिनिमम यहाँ पर जो है वो सिग्निफिकेंट है उनको ही कंसीडर करना है। जितने यहाँ पर 1 ही था तो हमारा आंसर जो डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट तक होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा आंसर ऐसा आया होता 23 पॉइंट समथिंग आया होता तो हम क्या करते, फिर भी डेसिमल के बाद के ही काउंट करने हैं हमें, ये हमारा रूल है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे लिए पहले इलस्ट्रेशन कौन सा है, ये नंबर 2.13। देखिए ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आपको लेना है, क्या चीज़ चाहिए आपको, एरिया भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो हर एक की जो लेंथ है दैट इज 7.203 मीटर। देखिए पहली चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्यूब, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए आपको पता है सपोज क्यूब की हम बात कर रहे हैं तो उसकी टोटल 6 साइड्स होती है। अगर एक साइड की आप बात कर रहे हो तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अगर क्यूब ले लिया है हमने तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर सेम ही दी है, ठीक है। तो उसका एक साइड का क्या हो गया एरिया, दैट इज L²। तो 6 साइड्स हैं तो 6L² हो जाएगा हमारा आंसर। तो 6 इंटू L² दैट इज 7.203 का स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले आप ये सारी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करो और आपका आंसर क्या आ रहा है वो लिखो। मैं अभी बुक से लिख रही हूँ, दैट इज 311.299254, इतना हमें आंसर मिला है। देखिए अब हमें हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट तक लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन है उसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट है, फिगर 4 है ना। तो हमारा आंसर भी 4 फिगर तक ही लिखना है। तो 4 फिगर तक मतलब 3, 1, 1 और एक डिजिट और भी आएगा, तो इतने सारे आपको यहाँ से निकाल देने हैं। तो 99 है मतलब आगे एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 311.3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ मीटर में है, तो उसका जो यूनिट होगा दैट विल बी मीटर स्क्वायर एरिया का। फिर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब होता है L3, तो L3 मतलब 7.203 का क्यूब। इसका आप क्यूब करो तो आंसर क्या आता है, बहुत लंबा लंबा कुछ आएगा, अभी हम लिख रहे हैं दैट इज 373.714,754। देखिए इसको भी हमें 4 डिजिट तक ही लिखना है, मतलब ये हुआ यहाँ तक लिखना है 7 तक। पीछे का नंबर क्या है 14 है, तो इसका मतलब आगे कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 373.7 और क्या हो जाएगा उसका यूनिट, दैट विल बी मीटर क्यूब, ठीक है। सिंपल ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2.14, ये क्वेश्चन है हमारा 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें मास दिया है दैट इज 5.74 ग्राम,
वॉल्यूम दिया है दैट इज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब कि 5.74 डिवाइडेड बाय आप 1.2 करोगे तो आपका जो आंसर है कितने भी डिजिट में आ रहा है, लेकिन आपको आंसर कहाँ तक लिखना है, देखिए इसमें में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें कितने हैं 2, तो आपको मिनिमम तक ही अपना आंसर लिखना है, मतलब पहले 2 नंबर ही आपके आंसर में आने चाहिए। तो पहले 2 आने चाहिए तो उसको आप राउंड ऑफ कर लेना, तो आपका आंसर बुक के हिसाब से आना चाहिए 4.8। मतलब मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझानी है आपको कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं, यहाँ पर जितने मिनिमम है, किसी भी जितने भी क्वांटिटीज दी हुई है सब में से मिनिमम आप निकाल लो। ये चीज़ कहाँ फॉलो करनी है आपको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 2 अगर आपके पास प्रोसेस दी हुई है तो दोनों में ये रूल लगेगा, लेकिन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उसमें डेसिमल के बाद के मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट है उसको ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था, ये आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी रूल्स हैं वो रूल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो ही आप इजीली ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो।